हम आम तौर पर देखते हैं कि प्रभु प्रेम का परमेश्वर है, पर उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। प्रभु प्रेम का परमेश्वर ही है। गॉड रियली लव्स अस, बट द क्वेश्चन इज, डज गॉड ट्रस्ट अस? आइए ब्रदर एमडी जगन से बहुत से सवाल है, आइए पूछते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। गॉड लव्स अस, बट डज गॉड ट्रस्ट अस? इस स्टेटमेंट को हम कैसे समझेंगे? आपका क्या नजरिया है? परमेश्वर सभी से प्रेम रखते हैं, पर क्या सब पर भरोसा रखते हैं, ये सवाल है ना? करेक्ट। अब देखिए, हम सब लोग जो हैं वो तो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर ये करेंगे, वो करेंगे, प्रार्थना करते हैं, भरोसे से करते हैं, विश्वास से हम उन प्रार्थना पर भरोसा करते हैं। अंत में वो कहते हैं इसका जवाब आया या नहीं, लेकिन प्रभु करेंगे, ऐसे कहकर प्रार्थना से उठते हैं। एंड फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। जी हाँ, और उसमें कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन उसे किसी पर भरोसा करके प्रोजेक्ट देना होगा। क्या परमेश्वर का मुझ पर भरोसा है? ये बहुत बड़ा विषय है। जहां तक मैं जानता हूं, परमेश्वर सब पर भरोसा नहीं करते, वो सभी को जिम्मेदारी नहीं देते। दाऊद के घर में 8 लोग थे, यानी 7 भाई थे, पर उन 7 पर भरोसा नहीं किया। उस पर भरोसा करने के लिए निश्चय एक क्राइटेरिया होता है। इसका पहला बेस क्या है? वो उसके हृदय को देखते हैं। वो दाऊद के कॉन्सेप्ट में कहते हैं, तुम मुख को देखते हो, मैं हृदय को देखता हूं। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, पर मैं तुम पर भरोसा रखूं। पर क्यों भरोसा रखूं? मैं प्रेमी परमेश्वर हूं, इसलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है। पर मैं तुम पर क्यों भरोसा रखूं? तुम मुझसे कितना प्रेम रखते हो, यहां पर यह कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, यही तो समस्या है। जी हाँ, एक और छोटा सा सवाल है, ये जो प्रेम है, क्या मुझे कुछ मिलेगा? क्या मुझे कुछ देंगे? क्या यही प्रेम है, या फिर मुझे भरोसा करके वो मुझसे कुछ बातों को बताते हैं? आमतौर पर यही होता है कि अब बच्चों को लीजिए, चॉकलेट मिलेगा टूर में जाने से। छोटे बच्चों का, मुझे 3 बेटे हैं, आज तो कॉलेज जा रहे हैं। डैडी कुछ न कुछ लेके आएंगे, वो वेट करते हैं, और मैं भी कुछ न कुछ लेके जाता हूँ। लेकिन वो एक तरह का प्रेम है, पर मेरे डैडी कुछ लेके आए ना आए, उनके ऊपर मेरा प्रेम है। मेरी बेटी मुझे फ़ोन करके पूछती है कि आप कब आएंगे, ये नहीं पूछते कि आप क्या लेके आएंगे। तो ये कैसा है? अगर आप प्रेयर के आधार पर देखेंगे तो हम प्रभु के प्रति जो प्रेम दर्शाते हैं, वो किस आधार पर है, ऐसा एक सवाल उठता है। जी हाँ, देखिए, कहिए कि आपके 4 मित्र हैं, सभी के साथ नियमित रूप में रहते हैं, पर उनमें से आप एक ही पर भरोसा करते हैं। चारों के लिए जो प्रेम है वो नहीं बदलेगा। सब एक साथ जाएंगे, सब आपस में शेयर करेंगे, लेकिन फिर भी देखें तो खासकर एक क्लोज फ्रेंड होता है, उसके साथ में व्यक्तिगत रीति से ये शेयरिंग होती है। उसके लिए हृदय खुला होता है, उसके लिए सब खुला होता है। हालांकि बाकी सब तो फ्रेंड्स ही हैं, लेकिन उनमें से एक तो बहुत ही करीबी है। जैसे जीसस के लिए जॉन थे, यीशु के लिए यूहन्ना था, उसी पर भेद प्रकट किए। मुझे ये इंसिडेंट पसंद है। यीशु ने कहा था कि तुम में से कोई मुझे पकड़वाएगा। देखिए, 12 लोग थे, यहूदा को पता था वो तो मैं हूं। उसने और बाकी सभी ने प्रभु से सवाल पूछा, क्या मैं हूं, ऐसे पूछा। बाकी 11 को पता नहीं था कि क्या वो वही हैं। पतरस क्या करता है, वो यूहन्ना को देखता है, हम में से कौन है ये उससे पूछ। इस तरह से बाइबल में बताया गया है, यानी कौन उसे पकड़वाएगा। ऐसा क्यों पूछा? इसने खुद ये क्यों नहीं पूछा? यदि मैं पूछूं तो भी प्रभु उत्तर न देने की संभावना है, पर ये पूछे तो उसको नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। वो पतरस जानता था, पतरस से अच्छे से जानता था। पिछले 3.5 साल में उसने देखा प्रभु यूहन्ना के साथ में कैसे रहते थे, ये फर्क देखा। हम सबसे ज्यादा उसके नजदीक हैं। उसी के साथ यूहन्ना भी प्रभु के करीब था। हम सब एक साथ बैठे, सभी चेले, यानी हम मुख्य स्तर बात करते, पर यूहन्ना प्रभु के कंधे पर अपना सिर रखता था, पिता के पास बैठे जैसे। इसी फर्क के कारण भरोसा आता है। जी हाँ, इसीलिए रेवलेशन को प्रकाशित वाक्य दिया गया। आज हम उसके बारे में बात करते ही जी हाँ, केवल प्रकाशित वाक्य ही नहीं, लेकिन ट्विन बुक यानी दानियल के बारे में देखिए। दानियल को लीजिए। परमेश्वर ने दानियल से इतना प्रेम किया, इसका कारण क्या है? व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर उस पर भरोसा रखते थे, उससे प्रेम रखते थे, लेकिन इसके बीच में ही देखिए वो कितनी मुश्किलों से होकर गया। उसी नगर में शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे, लेकिन वो उनसे एक कदम ऊपर आया था। लेकिन जब वो आए थे, वो सब एक ही साथ में आए थे। आते समय दानियल को अलग रूप में नहीं बुलाया, पर वो परमेश्वर के लिए व्यक्तिगत समर्पण रखता था। व्यक्तिगत समर्पण और परमेश्वर से प्रेम, ये परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर ने कहा, मेरे हृदय का सा व्यक्ति। अपने हृदय में कितने हद तक हम उसे समर्पित होते हैं। मैंने समर्पण किया इसीलिए ऐसी बात नहीं, लेकिन ये तो उसका अनुग्रह है। इस हद तक मुझे उससे प्रेम रखना है।
उस पर आधारित रहना ये तो अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम में जो प्रेम है ये तो उसी ने उंडेला है। आत्मा का फल तो प्रेम है। तो मैं इस तरह से सोचता हूँ, परमेश्वर सभी से प्रेम रखते हैं, वो किसी से नफरत या क्रोध नहीं रखते हैं। पर क्या भरोसा करते हैं? क्या भरोसा करके देते हैं? यानी इस तरह से कुछ तो है ये बात होती है। जी। बहुत से सेवकाई करने वालों को मैंने सुना है, कहते हैं मैं उनके भरोसे इस सेवकाई में आ तो गया हूँ, लेकिन उन पर भरोसा करके, उनके ऊपर प्रेम, उनके प्यार से, उनके कॉलिंग से मैं आ तो गया हूँ, लेकिन सेवकाई में मेरा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ऐसे लोगों को भी मैं देखता हूँ। इसे मैं दर्शकों की ओर से पूछ रहा जी, हूँ। वे उस पर भरोसा करके आए। हाँ, तो मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है? बीच में उन्होंने खुद पर भरोसा किया। ओह, इसलिए जो 100% उस पर आधारित रहें, यानी सेवकाई के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, चाहे जो भी हो, ये उस नाव के जैसे है जो पानी के ऊपर है। हमें उसे चलाना नहीं है। मैं अपने अनुभव से ये कह रहा हूँ, चलाने की जरूरत नहीं। वो चलते ही जाएगा। वो चलते ही जाएंगे। कहिए कि आप किसी ट्रेन में बैठे, आपको कहीं पर जाना है, आप ट्रेन में बैठे हैं, रात को जाकर के आप देखते रहेंगे क्या सही स्टेशन आया है, सही पटरी इंजन पर ड्राइवर है, चला रहे कि नहीं? इंजन ड्राइवर जागा है, इंजन चला रहा है, वो सही नहीं। पटरी पर है, नहीं ना? हम सो जाते हैं। या बस में बैठकर चैन से लेटते हैं, किसके आधार पर कल सुबह मैं निश्चित जगह पर पहुंच जाऊंगा। इसी तरह से सेवकाई में जब आकर बैठते हैं, 100% ये महसूसीकरण होना चाहिए। फ्लाइट में बैठने पर 34,000 फीट ऊंचे उड़ते हैं, क्या अच्छे से लैंड करेंगे, इस तरह का डर नहीं होता है। हम जाते हैं, मंजिल आएगी, पहले ही बताकर जाते हैं, 4:30 बजे पहुंचूंगा, पिकअप के लिए आ जाना। इस तरह का भरोसा एक कदम ऊपर परमेश्वर पर होना चाहिए। ट्रेन में एक जगह बैठने पर क्या उसके बाद हम खुद ट्रेन चलाते हैं? अगर हम पे भरोसा करके जो देते हैं, यही कि वो अगर वो दे देते हैं, क्या वो अगला मेला फिर से देगा? क्या देखिए कहाँ पर ये टेस्ट हो रहा है, देखिए ना। देखिए यहाँ पर हम इसमें जुड़ने लगते हैं। यानी अंत तक हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करता है। इस तरह से बाइबल कहती है, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जैसे वो शुरू हुआ वैसे ही खत्म होना चाहिए। इसके बीच में हमारे अनुभव आते हैं जो हम पाते हैं। जी हाँ, स्ट्रैटेजी। उस लेवल पर जाकर हम ये महसूस करते हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सेवकाई में ऊपर आ गया हूँ। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से सेवकाई में या फिर अगले स्तर में हम जाते हैं। हम सोचते हैं सेवकाई को इस रेंज पर लाना है, अब सेवकाई बढ़ गई है, मुझे निश्चय ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपकी सेवकाई में आने के पहले प्रभु ने निश्चित किया, वो आगे भी करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। मूसा वहां पर फिरौन के राजमहल में बढ़ेगा, यही निर्णय लेने वाले परमेश्वर निर्णय लेते हैं कि वो मिद्यान देश के जंगल में भी रहेगा, है ना? यानी उसे किस जगह पर रखा जाए और किस तरह से ले जाना समझ में आ रहा है। मूसा को मिस्र की सारी विद्या पढ़ाई गई, वो तो सामर्थी था, इस तरह प्रेरितों में है। लेकिन जब वो मिद्यान में था, परमेश्वर जो है वो तो व्यवस्था के लिए पूरी तरह तैयार थे। अगले 40 साल में वो जंगल में प्रभु की व्यवस्था में सामर्थी हुआ, बहुत टैलेंटेड हुआ। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर की प्लेसमेंट जिसने शुरू किया वो पूरा करेंगे। सब उसे देकर हमें दौड़ना है। देखिए हम क्या करते हैं, एक और बात है टाइम फैक्टर। आज की बड़ी समस्या है टाइम फैक्टर। क्या है, जो आईटी कंपनी में एमएनसी में काम करते हैं वो क्या सोचते हैं, इस साल तक मुझे ऐसे सेटल होना है। ये जो पैकेज है, एक पैकेज। एक भाई ने मुझसे कहा 25-30 साल की उम्र में मुझे सेटल होना है। मैंने पूछा उसके बाद में तुम क्या करोगे, क्या तुम बोर नहीं होंगे? पहले यानी हमारे माता पिता के समय में 58 साल की उम्र तक दौड़ते फिर सेटल होते हैं, लगभग 70 की उम्र में प्रभु के पास चले जाते। पर ये ऐसे नहीं, अभी चाहिए। ठीक है, दुनिया की रीति से ये ठीक है, सेवकाई में भी ये विचार आता है आत्मिक रीति से। मैं सेवा में आ गया हूँ, सेवा में आकर 5 साल हो गए, अभी तक जमीन नहीं। 5 साल हो गए, सेवकाई नहीं बढ़ी। किसने कहा कि 5 साल में ऐसे होना चाहिए? यीशु मसीह की सेवकाई 3.5 साल में कितनी बढ़ती गई, कितनी दूर तक गई। जिस तरह शुरू हुई और फिर जब अंत हुआ, बस यही क्रूज पर थे, बाकी सब भाग गए थे। यही है, हमें जाने देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइम फैक्टर, इन सबको छोड़ना है। इसलिए इस संसार की जो बातें हैं, इस कॉन्सेप्ट को रखकर सेवकाई में नहीं जा सकते। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर ने एमएनसी के जैसे सेवकाई रखी है, परमेश्वर का अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उन्होंने इसे उल्टा ही समझ लिया है। परमेश्वर ने जो किया उसे देखकर संसार ने किया। संसार उसे मॉडिफाई करना चाहता है, उनकी इच्छा के अनुसार मॉडिफाई करते हैं।
अब ये क्या करते हैं, मॉडिफाई किए हुए वर्जन को देखते हैं और इसी तरह से सेवकाई करना चाहते हैं। मतलब वर्ल्डली प्रिंसिपल्स अलग है, किंगडम प्रिंसिपल्स अलग है। एग्जैक्टली 100%। जैसे आपने कहा वो राज्य है, ये लोकतंत्र वर्ल्डली है। हाँ। दुनिया तो लोकतंत्र में है ना। एमएनसी कंपनियां वर्ल्डली चलेगा। जी हाँ, ये उनके लिए ठीक है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनके लिए ठीक है, पर इसे हम सेवकाई में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तुरंत वो कहते हैं मसीह को देखिए, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, पैसों की जिम्मेदारी किसी और को दी, 3 लोगों को अलग रखा, सब करेक्ट है, कुछ गलत नहीं। उसे देखकर संसार ने इसे कॉपी किया। संसार ने क्या किया, अपनी जरूरत के अनुसार बहुत से मॉडिफिकेशन किए। अब ये मॉडिफिकेशन किया हुआ डिजाइन अब वो वापस सेवकाई में उसका उपयोग कर रहे हैं। ये काम नहीं करेगा। बाइबल क्या कहती है, एक और बात बताता हूँ। थंब इम्प्रेशन हर एक का अलग होता है, अलग अलग होता है, यूनिक। यूनिक। इसी तरह आपका डिजाइन यूनिक है। अश्विन जैसे कोई और टीवी चैनल शुरू करे, पर अश्विन के जैसे ही उसे रिजल्ट मिलेंगे ये हम नहीं कह सकते। वो अलग हैं जी। अश्विन पर का अनुग्रह अलग है और ओपन डोर्स अलग हैं। जिस तरह आगे बढ़ते वो अलग हैं। मैं इवेंजलिस्ट हूँ, सभी इवेंजलिस्ट मेरे जैसे होंगे ये नहीं कह सकते। सब पास्टर एक पास्टर जैसे होंगे ऐसे नहीं कह सकते। उसी तरह सेवकाई दूसरे के जैसी नहीं होती है। हर एक की यूनिक डिजाइन है। वो डिजाइन स्वर्ग ही निश्चित करता है, यही बड़ी बात है। कहीं आप बैठे हैं स्पेसशिप में, यानी मुझ पर भरोसा रखो, भरोसा रखिए, यहीं पर तो भरोसा आता है। आपको स्पेस स्टेशन में ले जाकर छोड़ देंगे। जी। इस बीच आपको क्या नहीं करना है, तुम अलग से प्लान मत यदि करो। आप प्लान करेंगे मुझे मंगल पर जाना है, चांद पर जाना हाँ। है, जिस मंजिल पर जाना है प्रभु वहां ले जाएंगे। इस तरह से प्रभु पर भरोसा कम हो गया है। लेकिन प्रेम है, परमेश्वर प्रेम करते हैं, फिर परमेश्वर के पास जाकर रोते हैं, उसे झिंझोड़ना चाहते हैं, मुझे ये दीजिए वो दीजिए। तब परमेश्वर क्या सोचते हैं, अभी भी रोकर तुम जो मांग रहे हो वो गलत है। अगर बेटा आकर कुछ मांगे और आप अच्छे से जानते हैं कि ये उसके लिए सूटेबल नहीं है, फिर भी पूछता है, पर मांग रहा है, रोकर मांग रहा है, पलटियां मार मार कर मांग रहा है, फास्टिंग प्रेयर के साथ। कुछ बच्चे अगर उन्हें कोई फोन न दे, 2-3 साल के बच्चे को पलटियां मार कर रोता है। कुछ समय तक उसे नहीं देने वाले माता पिता, ठीक है इसे दे दो, बहुत रो रहा है, इस तरह से। यही मैटर तो आत्मिक रीति से हो गया। परमेश्वर सोचते हैं मैंने जो डिजाइन बनाया उसमें तुम कब आओगे। यही तो भरोसे और प्रेम में फर्क है। वही फास्टिंग और प्रेयर के साथ आप अपनी इच्छा अनुसार पूछे, परमेश्वर उसका डायमेंशन ही बदल जाता है। देखिए रोमियो में सुंदर रीति से बताया। आप रोमियो के इस वचन को देखिए, ये मेरे लिए कैसा है। देखिए यहाँ पर किस तरह से कितने सुंदर रूप में बताया है। रोमियो 8:26 में ये कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। ये कहता है, इसके बारे में तो हमने एक अलग से सब्जेक्ट ही निकाला। कहता है हमें प्रार्थना करनी ही नहीं आती, प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। उसे ही पता है कि इसकी सिफारिश करे, हमें क्या खरीद कर दे। बाइबल कहती है तुम्हें क्या चाहिए स्वर्गीय पिता पहले से जानता है, हमें केवल उस पर भरोसा रखना है, रिजल्ट तो वही देख लेंगे। मुझे उसे मॉडिफाई नहीं करना है। ये जो डिजाइन है, मुझे ये देना वो देना, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। जरा सोच के देखिए परमेश्वर तो इतने महान हैं, सॉवरेन गॉड, ऑलमाइटी, और हम लोग तो भूमि पर की छोटी धूल हैं, एक छोटा सा डस्ट। क्या मैं उसे कोई सलाह दे सकता हूँ? मैं उनको सलाह देकर मांग सकते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर को किसने सलाह दी है। इसी तरह से हम अपनी सेवकाई और आत्मिक जीवन को डिजाइन करते हैं, बच्चों का जीवन डिजाइन करते हैं। ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, एक जगह जाकर हम टकरा जाते हैं, अच्छे से पता है, पर टकराने के लिए 10 साल लग जाते हैं। उस समय हम क्या सोचते हैं, हम ये जो टकराए हैं ये हमारी किसी गलती के कारण है। टकराने के बाद प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु ये सब कुछ कैसे हुआ। वो कहते हैं 10 साल पहले तुमने गलत निर्णय लिया था, बच्चों को पढ़ाते समय ही गलत दिशा में पढ़ाया, टकराने के बाद अब तुम यहाँ पर खड़े हो। और कहा जाए तो मुझे तो मिला नहीं, जिसे मैं नहीं पढ़ सका उसे मेरा बेटा तो कम से कम पढ़े। मेरे सपने उनके द्वारा परमेश्वर की क्या इच्छा है उसके बारे में तो पूछा ही नहीं। उसके लिए एक योजना है, वो उसके ऊपर है। तो मैं पर मेरी योजना देखिए, छोटा उदाहरण, और ये आज सभी के लिए है। पिता का व्यापार बेटा चलाएगा। इस तरह थोड़ा आत्मिकता में अगर आ जाए, पिता की सेवकाई बेटा चलाएगा। इसे लेकर अब्राहम के साथ क्या हुआ देखिए। अब्राहम जो है वो उस भूमि पर बहुत ही धनी हो गया। वो क्या काम करता था नहीं बताया है, लेकिन वो तो बहुत धनी व्यक्ति था। He was a wealthy मैन आया है। तो उसके बेटे को क्या होना चाहिए? वेल्दी होना ही चाहिए। तो उसे जाकर खेती किसानी करने की जरूरत क्या थी? है ना? ठीक है। अब इसहाक का बेटा कौन था? याकूब।
याकूब को क्या करना था? जबकि उसके पिता खेती किसानी करके कमाते थे, वो बहुत धनी था लिखा जी। है, तो याकूब को क्या करना था? वही करना चाहिए था। हाँ, याकूब क्यों अपना देश छोड़कर भेड़ चराने लगा? वहां जाकर क्या करना था? मेरे पिता का एक बिजनेस है, मैं वो करूंगा। नहीं, वहां जाकर भेड़ चराने लगा। ठीक है, याकूब की अगली पीढ़ी में से परमेश्वर ने चुना यूसुफ को। यूसुफ को क्या करना था? उनको तो कुछ संबंध ही नहीं है। संबंध ही नहीं था, वो प्रधानमंत्री बन गया। तो फिर तुम मेरे बाद की डिजाइन मुझे नहीं बनानी है, वो तो वो परमेश्वर ने बना दी है, उसने पूरी बना दी है। देखिए, यहाँ पर यही तो गलती होती है। मैं अपने लिए डिजाइन करता हूँ और वो गलत हो जाता है। बाद में अगली पीढ़ी के लिए डिजाइन करता हूँ, ये मेरे लिए गलत हुआ तो निश्चय उनके लिए भी गलत होगा। हमें स्वर्गीय पिता को समर्पित होना होगा। इस तरह से बताया है फिरौन की बेटी के बारे में। मूसा को उसकी माँ को दिया, तू मेरे लिए इसे पालना। परमेश्वर यही कहते हैं, तुम उन्हें पालना, उसकी परवरिश कैसे करना ये मैं तुम्हें बताऊंगा, डिजाइन बताऊंगा। हमारा काम है कि उसके अनुसार करें, उसे उभार कर दें। अब मैं बैठकर क्या करता हूँ, सर ये कैसा मॉडल है, मैं इससे बेहतर मॉडल बनाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें जो दिखाया सावधानी से बिल्कुल वैसे ही बनाना। मुझे पता है कि इसके लिए कौन सा डिजाइन है, क्योंकि मैंने जो डिजाइन रखा वो संसार पर आधारित नहीं, स्वर्ग पर आधारित है। जबकि हम इसे नहीं समझते हैं, भरोसा नहीं होता। प्रेम तो है, ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, लेकिन भरोसा तो हमारे अपने ऊपर है। यही समस्या है। सो डज गॉड लव अस और ट्रस्ट अस, इसमें बहुत सारे विषय है। इसी में जब आप मोसेस के बारे में जब बात करते हैं, छोटा सा विषय है, प्रभु मोसेस से बात करते हैं कि तुम जाओ, लेकिन मुझे मत भेजो परमेश्वर, मुझे बात नहीं करना आता है। ऐसे बाइबल में बहुत से लोगों से वो कह तो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जर्क होता है। हम तो कहते हैं कि प्रभु बात नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन ये दर्ज तो हुआ है बाइबल में। देखिए, तो ये क्या है, परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा है और मेरा अपने ऊपर जो भरोसा है वो कम है। मेरी निर्बलता मुझे पता है, और उसने खास करके बलवान को नहीं चुना, उसने तो निर्बल को चुन लिया। एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। यूजुअली जब सिलेक्शन होता है एक कंपनी में एक पोस्ट के लिए, हम क्वालिफिकेशन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु के किंगडम रूल में जो क्वालिफिकेशन है, उन सब का लिस्ट बनाकर वो रिवर्स में देख रहे हैं। बहुत ही, यदि आप इसे एक तरीके से ले, परमेश्वर तो जलन रखने वाले हैं। बाइबल में इस तरह से कहा है, किसके बारे में जलन रखते हैं? मैंने सब किया है, ये सब मेरे कारण हुआ, इस तरह से नाम उसे चाहिए। किसी भी बात में कुछ भी वो देने को तैयार नहीं। मैं अपनी महिमा और किसी को नहीं दूंगा कहा। हमारा प्रभु परमेश्वर ही तुम्हारे साथ में आया है, ये वाक्य उसने बार बार कहे हैं। इसी तरह वो अगुवाई करेंगे, क्योंकि अपोस्टल पॉल एम्प्टी करते ही जा रहे हैं। जी हाँ, इतने पढ़े लिखे हैं। उसने जाकर गिदोन से पूछा, कितने लोग हैं? उसने कहा कुछ हजार हैं। नहीं चाहिए, इतने नहीं चाहिए। आखिर में केवल 300 लोगों को ही लिया। कैलकुलेशन वहां पर मिस होता है। जी, वो तो समुद्र के बालू के किनको जैसे थे। जी, ये ऐसा क्यों था? तुम्हारे पास कितने लोग हैं, इससे तुम जयवंत नहीं होंगे, पर मेरे कारण जयवंत होंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेरे लिए काफी ने मेरे लिए वो नहीं किया। यदि परमेश्वर ने कुछ कहा तो उस पर 100% भरोसा रखना है। मेरे कारण ही जीत होगी, ऐसा कहने के बाद उस समय हमारे अंदर सिर्फ एक भय ही उत्पन्न होता है। जी। अब देखिए ना, कैलकुलेशन ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, लेकिन हाँ। प्रभु कह रहे हैं कि तुम जीतोगे। इसका मतलब भरोसा और विश्वास हमारे अंदर और उभरना चाहिए ना, लेकिन वो सब में नहीं होता है। जी, देखिए, एक मनुष्य के रूप में मैं सोचता हूँ, क्या क्या ये संभव है, क्या ये होगा या नहीं होगा? मार्ग नहीं, कोई चांस ही नहीं है। उसे बस यही शब्द चाहिए, चांस ही नहीं है। अब देखो, यहाँ पर चांस है। क्योंकि 7 दिन जेरिको वॉल को घूमते आ रहे हैं, काटे, एक पत्थर भी हिला नहीं पाए। तो वो लोग यही सोचे होंगे ना कि ये आदमी चिल्लाने के लिए कह रहा है, चिल्लाने से क्या फायदा होगा। सोचिए ना, उनके मन की जो हालत है। वो भी सोचने लगा, हर दिन एक एक चक्कर, 7वें दिन 7 बार चक्कर। 7वां चक्कर पूरा होने तक कोई रिजल्ट नहीं था। यहाँ तक कि उससे पहले रहब कह रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं, ये तो अंदर भी नहीं आए। मैं अपने बेटे से बात कर रहा था। जब मैं बात कर रहा था, यानी मुझे उसके मार्क्स दिखाए गए थे। मैंने पूछा, ये कैसे मार्क्स है? काफ़ी नहीं है, और अगर तुम्हें उस कॉलेज में जाना है तो ये मार्क्स काफ़ी नहीं हैं। इस तरह मैंने कहा तो उसने कहा, नामान ने जब तक 7वीं बार डुबकी नहीं लगाई तब उसने देखा कि उसका कोड चला गया। एकदम बाइबल 6 बार मत देखिए। इन्हीं शब्दों में कहा, 6 बार आप मत देखिए। इसी तरह से हाफ ईयरली, क्वार्टरली आपको नहीं देखना है, एनुअल जो है वो देखिए। सही तरह पहचान रखा है। हाँ, इसी तरह से 7वीं बार ही कुछ तो भी होगा।
जब तक वो यरीहो के चक्कर काट रहे थे तब तक उनका भरोसा वचन पर होना था। प्रभु ने कहा चक्कर लगाओ, हम चक्कर लगा रहे हैं। उनको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। आज लोगों को इसे समझना होगा, सेवकाई में वो इसे नहीं समझ पा रहे हैं। 3 चक्कर लगाए, यानी कुछ भी नहीं हुआ, एक क्रैक भी नहीं दिख रही है। ठीक है, कल फिर से ट्राई करेंगे। चौथे दिन ये क्या सब वेस्ट है, चक्कर लगाते जा रहे हैं। कितने किलोमीटर चक्कर लगाए पता नहीं। हाँ। यरीहो के शहरपना इतनी बड़ी थी कि उस पर रथ दौड़ाया उसके अलावा करते थे। लड़ने के लिए कहने पर वो घूमने के लिए कह रहे हैं। बस अपोजिट है। ये क्या बात है। यानी देखिए, दाऊद से उसने क्या कहा, क्या कोई राजा ऐसे कर सकता है? पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। असल में उस किले को तोड़कर जाना था, इसे बैक साइड से जाने के लिए कहा। एक दिन वो आपसे कहेंगे इस तरफ से जाओ। वो ये जानते हैं ये सफलता उसके कारण नहीं, मेरे कारण है। उसके अलावा दाऊद पूछ रहे हैं, he inquired, जी हाँ, every time ईच एंड एवरी टाइम जी हाँ। वो जाता है, पूछता है, और उसके बाद में उसने जो कहा, देखे मनुष्य के रूप में दाऊद पूछता है। योआब से वो कहता है, जो कि उसका सेनापति था, ठीक है तुम पीछे से जाओ। राजा, क्यों मैं पीछे से जाऊं? क्या जाने का ये रास्ता नहीं? मैंने जो कहा वो करो। वो क्या सोच रहा होगा, राजा इस तरह से पागल जैसे क्यों बोल रहा है? लेकिन वही दाऊद गिनने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन वो गिन रहे हैं। जी, यहाँ पर देखिए वो जो कॉन्ट्रास्ट जो है, उसका भरोसा बदल गया। और इसलिए मैंने कहा, देखिए मतलब इस तरह का जो कैरेक्टर है वो भी स्लिप होने का चांसेस है। देखिए, एक समय सांसारिक तरीके से हर कोई अपने बच्चों को नापता है। इस तरह सांसारिक तरीके से आंकना ठीक है, पैकेज, हाँ। उसे ये नहीं करना चाहिए जी। और यही मैंने शुरू में कहा कि जब हम ऐसी जगह पर आते हैं, उस जगह पर हम सोचते हैं कि जो संसार के लोग कर रहे हैं वैसे ही करें, ऊपर बढ़ते बढ़ते जाए। वही तो डेंजर जोन में बदल, यही डेंजर जोन है। प्रभु ने कहा, यानी शुरू में जो प्रेम है ये अभी जैसे यही अंत तक बना रहे। रिमेंबर द अभी जैसे भरोसा किया अंत तक वैसे ही करना। यह मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, वहां भी करूंगा। अब तुम्हें ज्ञान मिला है, अनुभव मिला है, अलग लेवल पर चले गए, अलग क्षेत्र में चले गए, बहुत सारे बैटल्स आपने जीते हैं। इसके कारण तू जो निर्णय लेने वाला होगा वो सही नहीं होंगे। यहाँ जो तुमने निर्णय लिए वो गलत रहे, वहां भी गलत होने की संभावना है। यहाँ पर जैसे तुमने मुझ पर भरोसा रखा, वहां पर भी वैसे ही भरोसा रखो। चाहे कितने भी साल लग जाए, मुझ पर भरोसा रखो। इसी तरह से 75 साल की उम्र में अब्राहम को परखा, 150 साल की उम्र में भी परखा। जिंदगी खुद एक टेस्ट हो गया है। उत्पत्ति 22 में कहता है उसकी परीक्षा की। यहाँ जैसे परमेश्वर पर भरोसा किया, विश्वास किया, वैसे भरोसा वहां परमेश्वर पर रखा। अब्राहम ने परमेश्वर पर, अभी अपने शीर्षक को बदल दिया, टेस्ट और ट्रस्ट में आ गया। टेस्ट एंड ट्रस्ट। जी, यहाँ पर यही है। यदि आप परमेश्वर से बहुत प्रेम रखेंगे तो उसका एक भाग है कि उस पर भरोसा रखेंगे। और इसीलिए भरोसा और प्रेम दोनों साथ चलते हैं। प्रेम करते हैं तो भरोसा करेंगे, नहीं तो मुश्किल होगी। आज सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, नहीं करते नहीं, पर भरोसा नहीं करते। इस कॉम्बिनेशन को देखिए, वो दूल्हा है, हम दुल्हन हैं। हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या उस पर भरोसा रखते हैं? हर एक विषय में, चाहे धन की बात हो या परिवार हो, बच्चों का भविष्य हो या फिर बिजनेस हो या सेवकाई हो, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। पर क्या भरोसा करता हूं? और क्या प्रभु मुझ पर भरोसा करते हैं? इसी बॉन्डिंग में ही सब कुछ है। इस तरह हम फाइनली कंक्लूड करेंगे। हम सोचे थे कि एक टॉपिक लेकर हम उसमें शुरू करेंगे, लेकिन आखिर में प्रोग्राम ही समाप्त होने जा रहा है। अलग टॉपिक पर अलग टॉपिक में आ गए, लेकिन एक मुख्य फाउंडेशन के बारे में बात की। मतलब, डज गॉड लव अस एंड ट्रस्ट अस? गॉड लव्स अस, बट कैन गॉड ट्रस्ट अस? देखिए, मैं ये भरोसा करता हूँ, हम जिस बात पर चर्चा करते हैं वो सब हम डिसाइड नहीं करते हैं। हम कहीं पर किसी बात पर चर्चा करते हैं, जब ये प्रसारित होता है, जब मैं गवाही सुनता हूँ दूसरे महाद्वीप से, चाहे यूरोप में जाऊं या यूएस में दूसरे कंट्रीज जाते हैं, वहां जाकर देखूं तो देखिए, हम यहाँ पर एक रूम में बैठकर बहुत ही आराम से इस तरह से बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर परमेश्वर किसी से बात कर रहे हैं। ये तो उसी की तैयारी है। मैं इसे ऐसे देखता हूँ। वो एक और बात। दूसरा, हम दोनों जब इसे कैजुअली करने के बावजूद इसे प्रभु ही कर रहे हैं, इस एकता के भाव से कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में जो मैं एंजॉय करता हूँ, ये कि मैं जब इस कुर्सी पर बैठता हूँ कि प्रभु क्या कहने वाले हैं, ये मनोभाव से ही बैठता हूँ। चाहे अभी हमने कहीं और शुरू किया, लेकिन कहीं और खत्म कर रहे हैं। पर इसमें फाइनली यही है कि डज गॉड लव अस एंड ट्रस्ट अस। वही डेविड कैरेक्टर में गॉड लव्ड हिम, उनके हृदय के अनुसार जब वो इस बात को कहते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर वीकनेसेस आल्सो ही लव्स अस सो मच, ऐसे भी हम उसे समझ सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम
हम अगर उनके बातों को मानने लगे तो हमारे एक के बाद एक ऊपर किंगडम प्रिंसिपल्स ओपन होता जाएगा, ये ऐसा क्लियरली समझ में आता है। फाइनल टेक अवे यानी हाँ। दाऊद के बारे में कह रहा हाँ। हूं। देखिए, उसने गलती की, फिर से परमेश्वर के पास गया। उसमें यह भरोसा था, मैंने गलती तो की है, पर उसका भरोसा था कि वो मुझे फिर से स्वीकार करेंगे। ये केवल उसके प्रेम के कारण। ये भरोसा भी उसमें आता है। यही भरोसा शाऊल में नहीं था, और इसीलिए शाऊल ने क्या किया, भावी बताने वाली के पास गया। संबंध ही नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर का भय उसमें था, ट्रस्ट पर चला गया। भरोसा चला गया। इसका परमेश्वर पर भरोसा था, वैसा ही पतरस का भी भरोसा था। यदि ये भरोसा हम में है तो गिरने पर भी उठकर हम चल पाएंगे। डज गॉड लव यू और कैन गॉड ट्रस्ट यू? अगले कार्यक्रम में एक और सवाल, एक और जवाब। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।